हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री कैएमसी प्रैक्टिस सेट। वीडियो नंबर 11 है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? क्या टीपू सुल्तान की पराजय, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, अमीरों की भूमि का आवंटन, चर्बी वाले कारतूस? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वह था चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जो अंग्रेजों का साथ देने का मतलब ये था कि अंग्रेज जो के सैनिक बने हुए थे वह एक भरोसे के साथ बंधे हुए थे, लेकिन सब इनफील्ड राइफल आती है तो उसके अंतर्गत जो है जो कारतूस यूज किया जाता था उस कारतूस में चर्बी लगा हुआ था, जिसकी वजह से हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों लोग को धर्म जो है से आहत हुए, इसलिए उनको विद्रोह करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई, वो कौन सी तारीख थी? 7 मई, 7 अप्रैल, 8 जुलाई या डी नन? इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो 21 तारीख को 1858 में शहीद हुई, तो इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ शुरू हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? बरेली, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ वह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थे? 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना, जिसको इन्फेंट्री बटालियन कहते हैं, शामिल थी? 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं या प्रथम नेटिव इन्फेंट्री? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह में जो शामिल थी इन्फेंट्री बटालियन वो थी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? मतलब कौन सा विद्रोह था जो मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ तो शुरू हुआ, लेकिन वह पूरे वर्ल्ड लेवल पर विस्तृत हो गया, वह पूरे देश में विस्तृत हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई? 1857 भारतीय विद्रोह, प्लासी की लड़ाई 1757, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पानीपत की लड़ाई 1761, मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। तो इनमें से कौन सा विद्रोह था? तो वह विद्रोह था भारतीय विद्रोह, 1857 का विद्रोह, जिसमें जो है पूरे व्यापक लेवल पर पूरे भारत में क्या हो गई, चिंगारी की तरफ फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बात चल रही है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वह थी बेगम हजरत महल। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। जबकि हमारे कुंवर सिंह जो थे वह बिहार राज्य के जगदीशपुर से जो है लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक और 4 नंबर जो है आपका जमींदार। बात है 1857 के विद्रोह में भाग न लेना। तो 1857 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिया? एक था साहूकार और दूसरे थे जमींदार, क्योंकि इनको अंग्रेजों से क्या था,
उचित मात्रा में लाभ मिला करता था, क्योंकि साहूकार जो थे वह पैसे देते थे किसानों को, कृषक को, खेतिहर मजदूर को, और जमींदार जो है उनसे क्या करते थे, वसूलने का काम करते थे। इसलिए अंग्रेज जो है इन्हीं के ऊपर डाल दिए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता था। तो कह रहे कौन भाग नहीं लिए थे, तो हम कह सकते दूसरा और चौथा, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले कौन थे, और संथाल विद्रोह भी हुआ तो उस समय अंग्रेजों की सहायता कौन किया। क्या टेकचंद था, मूलचंद, तेजचंद, महाराज मेहताब चंद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह महाराज मेहताब चंद थे जो अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के 1857 की क्रांति के बारे में लिखने में कौन सी एक अवधारणा सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। सी पॉइंट है कि इसने इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मतप्राय बना दिया। और चौथा पॉइंट है आपका कि यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र सुधार हेतु की गई थी। तो यह पहले हमारी अवधारणा है कि जो 1857 क्रांति हुई थी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संग्राम जो था, ठीक ना, कौन सी क्रांति जो थी नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाने लगा था। 56, 57, 75, 1947, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही का विद्रोह, स्पोयम म्यूटिनी कहाँ से 1857 में शुरू हुआ था। आगरा, मेरठ, लखनऊ या डी पॉइंट होगा दिल्ली। तो सिपाही का विद्रोह जो है कहाँ से शुरू किया गया था 1857 में, वह शुरू हुआ था मेरठ में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई। झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो सिपाही बगावत शुरू हुई थी वह हुई थी मेरठ से। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। जबकि लखनऊ से जो थे बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जो थे लड़ रहे थे। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। 1787, 1857, 1587, 1875, इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह जो था 1857 था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। 1857 का विद्रोह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 31 तक चला, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चल रही है किसने पहले भारतीय आज़ादी युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। तो पहले भारतीय आज़ादी युद्ध के रूप में वर्णन जो किया गया वह है 1857 के विद्रोह। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। मैडम कामा, किडर चेन्नम्मा, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए बात चल रही है कि इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम जो है मणिकर्णिका था, वह थी रानी लक्ष्मीबाई। राइट ऑप्शन डी होगा। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस सन में शहीद हो गई। 1857, 1858, 1856, 1859, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह है 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों से लड़ते लड़ते क्या हो गई, शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था। वाराणसी, ग्वालियर, मोरार, झांसी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत जो होता है वह हो गया आपका ग्वालियर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह है भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह। बाकी रानी लक्ष्मीबाई ने लिया, नाना साहब ने लिया, तात्या टोपे ने भी लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं है एक्स आदि। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो वह है बेगम हजरत महल। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, मतलब किस सन में भारत किस सन में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था? 1857, 1858, 1859, 1956, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह है 1858। राइट ऑप्शन बी होगा।